अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी। वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साल के 365 दिन 12 महीने क्या घर पे पाले जाने वाली मुर्गी या फिर पोल्ट्री फार्म के तौर पर पाले जाने वाली मुर्गियों में बीमारी ना आना, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, 100% पॉसिबल है। अगर आप डिसीज आपके मुर्गियों को क्यों होता है, उसका रूट कॉज क्या है, उसके कारण क्या है, इसको समझ लोगे, उसको पकड़ लोगे, उसका इलाज कर लोगे तो 100% साल के 12 महीने और 365 दिन एक बार भी आपके पोल्ट्री फार्म पर बीमारी नहीं आएगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से डिसीजेस से आपकी मुर्गियों का प्रिवेंशन करना है, किस तरीके से आपको रखरखाव करना है कि जिससे कि साल के 365 दिन एक बार भी आपके पोल्ट्री फार्म पर बीमारी ना आए। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो पूरा देखने के बाद बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसको शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज बाकी सभी पोल्ट्री फार्मर को भी मिले। वीडियो के आगे जाने के पहले सबसे पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्डबुक का एक इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई-बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। आज के इस वीडियो में आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जिससे कि आपको मालूमात हो जाएगी कि डिसीजेस होते क्यों है। जब आप डिसीजेस होते क्यों है, ठीक है, वो क्यों होते हैं, इसका प्रॉपरली अगर कैलकुलेशन अगर समझ लेते हो तो 100% उस बात को समझने के बाद कभी भी आपके पोल्ट्री फार्म पर बीमारियां नहीं आएगी। 10 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट होता है आपकी मुर्गी बीमार है, ये आपको पहचान में ही नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन कारण तो ये होता है कि मैंने बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर को देखा है कि उसकी मुर्गी मेरे आंखों के सामने बीमार है, लेकिन उस पोल्ट्री फार्मर को एक्चुअल में नहीं पता कि उसकी मुर्गी बीमार है। जी हाँ दोस्तों, जब नया नया पोल्ट्री फार्मर होता है तो उसकी मुर्गी की बॉडी लैंग्वेज समझ के वो मुर्गी बीमार है इस बात को समझने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है एक नए पोल्ट्री फार्मर को। ठीक है, जिस तरीके से वक्त बीतते जाएगा तो जैसी हल्की सी मुर्गी आपको बीमार भी गिरती है तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनिशियल स्टेज पर मुर्गी की बॉडी लैंग्वेज देख के जब आप समझना सीख लोगे कि ये मुर्गी मेरी बीमार है तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो मुर्गी को इनिशियल स्टेज पर प्रॉपरली प्रिवेंशन मेडिसिन अगर आप देते हो तो वो मुर्गी ज़्यादा बीमार नहीं गिरेगी, आपका मेडिसिन का भी खर्चा बचेगा और आपकी मुर्गी की मोर्टेलिटी भी नहीं होगी। दूसरी बात, आपकी मुर्गी बीमार गिर के बाकी दूसरे मुर्गियों को इन्फेक्टेड नहीं करेगी, तो है ना। तो सबसे पहली बात यही होती है कि बीमार मुर्गियों को आप पहचानना सीखिए। ठीक है, जब तक कि मुर्गी एकदम बीमार नहीं गिरती, वो चलना फिरना बंद नहीं करती, खाना पीना बंद नहीं करती, पंख नीचे नहीं गिरा देती, तब तक एक पोल्ट्री फार्मर को, नए पोल्ट्री फार्मर को पता ही नहीं होता कि उसकी मुर्गी बीमार है। पॉइंट नंबर 2, प्रिवेंशन मेडिसिन का आप इस्तेमाल ही नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, प्रिवेंशन मेडिसिन का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, हमारी मुर्गी बीमार गिरी, ठीक है, उसके बाद हमने उसको मेडिसिन दिया तो ये ट्रीटमेंट मेडिसिन तो हमें पता होता है, लेकिन प्रिवेंशन मेडिसिन बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को नहीं पता होता। देखिए, प्रिवेंशन मेडिसिन इज ऑलवेज बेटर देन अ ट्रीटमेंट मेडिसिन, या फिर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन अ ट्रीटमेंट। ये तो आपने बात सुनी होगी। कभी भी ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चा आता है वो प्रिवेंशन मेडिसिन से ज़्यादा ही आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी प्रिवेंशन मेडिसिन का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, आप प्रिवेंशन मेडिसिन का इस्तेमाल ही नहीं करते हो, बीमारी आने के पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन का इस्तेमाल जब आप करते हो तो आपके फार्म पर डिसीजेस क्यों आएंगे। इसीलिए मैं नए फार्मर्स को बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन के तौर पर एंटीबायोटिक या फिर मल्टीविटामिन का इस्तेमाल आप महीने में 2 बार जरूर किया कीजिएगा, जिससे कि आपके फार्म पर डिसीजेस नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर 3, बायोसिक्योरिटी को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। या दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग करते समय या फिर घर पर मुर्गियाँ पालते समय बायोसिक्योरिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बायोसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे पोल्ट्री फार्मर के फार्म पर जाकर आने के बाद अपने पोल्ट्री फार्म पर आते समय विदाउट डिसइंफेक्टेंट खुद अपने फार्म पर एंट्री ना करना। अगर कोई दूसरा फार्मर आपके पोल्ट्री फार्म विजिटिंग के लिए आ रहा है तो उसकी प्रॉपर डिसइंफेक्शन किए बगैर उसको अपने फार्म के एंट्री पे ना आने देना। कोई डीलर या फिर रिटेलर अगर आपकी तरफ से मुर्गियाँ लेने को आया है तो उस खुद पर्सन को और उसके व्हीकल को भी विदाउट प्रॉपर सैनिटाइज किए आपके पोल्ट्री के एरिया में ना आने देना। ये सब के सब बातें बायोसिक्योरिटी में आती है। बायोसिक्योरिटी अगर आप ख्याल नहीं रखते हो तो अगली वाली पार्टी, अगले वाला आदमी बाहर की बीमारियां आपके पोल्ट्री फार्म पर लेकर आएगा। पॉइंट नंबर 4,
ठंडी और गर्मियों में टेम्परेचर मैनेजमेंट प्रॉपरली ना करना। देखिए ठंडी को तो आप सभी को पता है, आप सभी लोग चिल्ला रहे हो ठंडी के ये 2 महीने 3 महीने, सर मेरे मुर्गियों को सीआईडी हुआ, सर मेरे मुर्गियों को सीआईडी हुआ, सर मेरी मुर्गी छींक रही है, सर मेरे मुर्गी के नाक और आँख से चिपचिपा सा पदार्थ बाहर निकल रहा है, सर मेरी मुर्गी को सर्दी हुआ। तो ये इसी कारण होता है कि आप टेम्परेचर अगर ठंडी के मौसम में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, ठीक है, उसकी बॉडी को ठंड लग जाती है और सीधी सी बात है आपकी मुर्गी को सर्दी हो जाती है। गर्मियों में भी यही हाल है। गर्मियों में अगर आप प्रॉपरली गर्मी को मैनेज नहीं कर पाते, गर्मी को मैनेज नहीं कर पाते कि माने कि गर्मी अगर आपके शेड में ज़्यादा होती है, आप उसको ठंडा नहीं कर पाते अपने शेड को, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, आपके मुर्गे पर स्ट्रेस आता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस आने के बाद आपकी मुर्गी स्ट्रोक की वजह से मरती है। उसके बाद उसके बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपकी मुर्गी पलट कर मरती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ठंडी हो या फिर गर्मी हो, आपको टेम्परेचर मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी मुर्गी डिसीजेस से बच पाएगी। पॉइंट नंबर 5, बिना एहतियात बरते बाहर से लाई वाली मुर्गियों को अपने घर के मुर्गियों के साथ या फिर पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के साथ छोड़ देना। हम पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करते हैं या फिर घर पर मुर्गियाँ पालते, इसका सीधा सा मतलब है आपको मुर्गा और मुर्गी का शौक भी हो जाता है, ठीक है। जब कभी भी आप बाहर के एरिया में जाते हो तो अगर आपको कोई मुर्गा या फिर मुर्गी पसंद आती है तो आप डायरेक्टली वहाँ से परचेस कर लेते हो और डायरेक्टली उसको अपने घर के मुर्गियों के साथ या फिर पोल्ट्री फार्मिंग के मुर्गियों के साथ छोड़ देते हो। जहाँ दोस्तों बाहर की लाई वाली मुर्गियों की कोई भी गारंटी और वारंटी नहीं होती कि उसको अंदरूनी कौन सी बीमारी होती है। तो ऐसे में बिना एहतियात बरते अपने घर के मुर्गियों के साथ या फिर पोल्ट्री फार्म के मुर्गियों के साथ उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो बाहर की मुर्गी आपकी मुर्गियों को इन्फेक्टेड कर देती है बाहर से बीमारी लाके। पॉइंट नंबर 6, बीमार मुर्गी को स्वस्थ मुर्गी से दूर रखने की व्यवस्था ना होना। आप 1000 स्क्वायर फीट का पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवाते हो जिस पर आप 800 से लेकर 900 मुर्गियां रखते हो, लेकिन 95% पोल्ट्री फार्मर्स को मैंने देखा है बीमार मुर्गियों को रखने के लिए वो अलग से कोई भी शेड नहीं बनाते। जी दोस्तों, जब आप 1000 स्क्वायर फीट का शेड का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो उससे 100 से लेकर 200 फीट दूरी पर आपको 200 स्क्वायर फीट के आसपास में एक दूसरा ब्लॉक बनाना है जहां पर आप अपने बीमार मुर्गियों को रख सको। जब आप पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करते हो तो मुर्गियां बीमार गिरना, मुर्गियों की तबियत बिगड़ना, मुर्गियों को बीमारी पकड़ लेना, ये उसका एक अहम हिस्सा होता है। तो इस अहम हिस्से को आप कैसे भूल जाते हो? आप अपने बीमार मुर्गियों को किसी जगह पर रखने की व्यवस्था नहीं करते। इसी कारण जहां पर आपकी स्वस्थ मुर्गियां रहती है वहीं पर आपकी बीमार भी मुर्गियां रहती है, वहीं पर आप उसका ट्रीटमेंट करते हो। तो सीधी सी बात है वो बीमार मुर्गियां आपके स्वस्थ मुर्गियों को और ज़्यादा बीमार करती रहती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर 7 पर मैं बात करता हूँ मौसम के बदलाव के समय प्रिवेंशन मेडिसिन का इस्तेमाल ना करना। सीधी सी बात है, गर्मियों के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद ठंड आती है और ठंड के बाद फिर से गर्मी आती है। तो जब कभी भी ये मौसम बदलता है तो जो 15 से लेकर 1 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, ऐसे में आपकी मुर्गी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। तो ऐसे में स्ट्रेस में जब कभी भी आपकी मुर्गी चली जाती है तो ये स्ट्रेस के पीरियड में आपकी मुर्गियों की जो बीमारियां होती है आपकी मुर्गी को ज़्यादा पकड़ती है। तो ये बात को एक एक्सपीरियंस वाला आदमी जानता है। तो ऐसे में आपको उस दरमियान जब मौसम बदलता है प्रिवेंशन मेडिसिन या फिर एंटीबायोटिक आपकी मुर्गियों को हफ्ते में 2 से लेकर 3 दिन देना, ये आपका काम होता है। अगर आप प्रिवेंटिव मेडिसिन नहीं चलाते हो उसके बाद आपकी मुर्गियों को स्ट्रेस के कारण जब आपकी मुर्गी कमज़ोर गिर जाती है तो आपकी मुर्गी बीमार गिर जाती है, फिर आप चिल्लाते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी मौसम बदलता है लाजमी तौर पर आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी कि एंटीबायोटिक आपके मुर्गियों को देना ही देना है। पॉइंट नंबर 8 पे मैं बात करता हूँ इन्फेक्टेड फीड मुर्गियों को खाने में देना। देखिए, अपने मुर्गियों को जो भी खाने का खर्चा है वो बचाने के लिए लो कॉस्ट फीड उसको मुर्गियों को देना यहाँ तक के बाद मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इन्फेक्टेड फीड देना यानी कि जिस यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग चुका है ऐसा फीड अगर आप अपने मुर्गियों को दे रहे हो या फिर अनचाहे या फिर अनजाने में आपकी मुर्गी अगर खा रही है, आपका उस पर ध्यान नहीं है, तो ऐसे में भी आपकी मुर्गी बीमार गिर जाती है। इस बात का भी आपको लाजमी तौर पर ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 9 पर बात करता हूँ लीटर का गीला होना। आप सभी को पता है कि लीटर का गीला होना बीमारियों को आमंत्रण देने जैसे होता है। तो कभी भी आपको लीटर गीला नहीं होना चाहिए, चाहे फिर मुर्गियाँ पानी गिरा के लीटर को गीला करे या फिर लूज ड्रॉपिंग की वजह से आपका लीटर गीला हो रहा हो, कोई भी कारण क्यों ना हो, लीटर गीला जब होता है तो मक्खियाँ वहाँ पर अंडे देती है, अंडे से लार्वा निकलते हैं, लार्वा निकलने के बाद और से मक्खियाँ होती है और जितनी ज़्यादा मक्खियाँ तैयार होगी बाहर की जो बीट होती है इन्फेक्टेड वाली बीट होती है उस पर से वो बैक्टीरिया लेकर नए फ्रेश मुर्गियों के पास आते हैं और फिर से आपकी पूरी का पूरा जो मुर्गियों का फ्लॉक होता है पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लीटर का गीला होना बहुत 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 ज़्यादा मतलब रोल बड़ा प्ले करता है। जब कभी भी आपकी मुर्गी डिसीजेस होती है ना तो उसके लिए लीटर का गीला होना ये बहुत बड़ा मतलब फैक्टर होता है। पॉइंट नंबर 10 पे बात करता हूँ शेड में अमोनिया गैस का बनना और शेड में वेंटिलेशन प्रॉपर ना होना।
शेड में वेंटिलेशन अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो सीधी सी बात है अमोनिया गैस बनेगी। देखिए शेड में वेंटिलेशन हो या फिर प्रॉपरली ना हो, अमोनिया गैस तो हरदम हर पोल्ट्री फार्म पर बनती है, लेकिन हवा का निकासी का जो प्रबंध होता है, वेंटिलेशन का जो प्रबंध होता है, अगर आपके पोल्ट्री फार्म पर प्रॉपरली है तो ऐसे में आपके पोल्ट्री शेड पर अमोनिया नहीं बनेगा। और जिस शेड में भी वेंटिलेशन प्रॉपर ना होने के पानी की वजह से अमोनिया बनता है, उस शेड में बार बार सीआरडी का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वही आंखों का फूलना, नाक और आंख से मुर्गियों के चिपचिपा सा पदार्थ बाहर निकलना, आपकी मुर्गी मुंह फुला के आओ आओ करना, ये सभी के सभी सीआरडी अमोनिया या फिर प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से होता है। और दूसरी बात, टेम्परेचर डाउन, यानी कि टेम्परेचर अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हो तो ऐसे में होता है। तो ये जो भी बातें मैंने 10 भी बातें आपको बताई, ये 10 भी बातों को अगर आप प्रॉपरली प्रिवेंटिव तौर पर अगर प्रॉपरली क्योर कर लेते हो या फिर ये गलतियां ही अगर नहीं करते हो तो सीधी सी बात है, मैं गारंटी लेता हूँ 365 दिन में एक बार भी आपके पोल्ट्री फार्म पर बीमारी नहीं आएगी। सबसे महत्वपूर्ण एक बात छूट गई थी, वायरल बीमारी के लिए अपने मुर्गियों को वक्त रहते वैक्सीनेशन जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन और 28वें दिन लासोड़ा गम्बोरा कर दिया, इतने में आपका काम खत्म नहीं हो जाता। जब कभी भी कोई आप वैक्सीन करते हो तो उसका असर आपके मुर्गियों में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से लेकर 40 दिनों तक के होता है। मतलब जब भी आपने लास्ट टाइम लासोटा किया उसके और से कम 40 से लेकर 50 दिन के बाद आपको फिर से उसका बूस्टर डोज देना है। जी हाँ दोस्तों, हर 50 दिन के बाद, हर 40 दिन के बाद आपको लासोटा और बूस्टर का डोज देते रहना है, जिससे कि वायरल बीमारी से आपकी मुर्गी स्वस्थ रहे। इसी तरह का पोल्ट्री का नॉलेजफुल लेके मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।